हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीच अशोक में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है आप सभी विभागों में कार्यरत सभी कर्मचारियों के रिटायरमेंट उम्र में जो है एक ऐतिहासिक बदलाव किया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि अभी हाल ही में जो है केंद्र सरकार द्वारा सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो रिटायरमेंट उम्र था इसमें जो है 2 वर्ष की बढ़ोतरी कर दी गई थी। यानी कि फ्रेंड्स, केंद्र सरकार द्वारा जो है कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया था कि जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं इन लोगों की अब जो रिटायरमेंट उम्र है इसे 62 वर्ष कर दिया जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, इस संबंध में जो है कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल चुका था और 1 अप्रैल 2025 के बाद रिटायर होने वाले सभी कर्मचारियों की जो रिटायरी है ये 62 वर्ष करने को लेकर जो है मंजूरी दे दी गई थी। लेकिन फ्रेंड्स, इसी बीच में आप लोगों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है आप सभी कर्मचारियों के रिटायरमेंट उम्र में जो है एक जो है ऐतिहासिक फैसला देखने को मिला है। कि फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है अब ये जो रिटायरमेंट उम्र है इसमें जो है अब 5 वर्ष बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, सभी राज्यों की राज्य सरकारों द्वारा जो है इस संबंध में यानी कि रिटायरमेंट उम्र में बदलाव के संबंध में लिस्ट भी जारी किया गया था, जिसमें फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि किसी राज्य द्वारा 3 वर्ष, किसी राज्य द्वारा 4 वर्ष, किसी राज्य द्वारा 2 वर्ष की बढ़ोतरी की गई थी। लेकिन फ्रेंड्स, इसी बीच में कल के डेट में जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये जो रिटायरमेंट उम्र है इसमें जो है 5 वर्ष की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया गया है। अब आइए फ्रेंड्स, सारा न्यूज़ जो है आप लोगों को पढ़कर सुना देते हैं। उसके बाद जो है आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि क्या रिटायरमेंट उम्र में जो है अब सभी राज्यों द्वारा जो लिस्ट जारी किया गया था इसमें बदलाव किया जाएगा और क्या अब रिटायरमेंट उम्र 62 वर्ष होगा, 63 वर्ष होगा, 64 वर्ष होगा या 65 वर्ष होगा। इन सारी चीज़ों के बारे में जो है आइए आप लोगों को इसी वीडियो में बता देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो देखने के बाद जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि अब 65 वर्ष की उम्र में होंगे रिटायर। हाईकोर्ट के फैसले से सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, आप लोग जो है यहाँ पर डेट देख सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है बताया गया कि रिटायरमेंट आय में बदलाव। भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट की उम्र हमेशा एक महत्वपूर्ण विषय रही है। कई वर्षों तक जो है यह उम्र 60 साल तक निर्धारित की गई थी, लेकिन अब यह उम्र बढ़ाने का सवाल हल हो चुका है। हाल ही में जो है एक ऐतिहासिक फैसले के बाद अब सरकारी कर्मचारियों को 65 साल तक काम करने का मौका मिलेगा और इस फैसले से जो है कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है और यह जो है उनके लिए काफ़ी फायदे लेकर आएगा। जो है सारा न्यूज़ आप लोगों को विस्तार में बता देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि रिटायरमेंट एज हाइक 60 से 65 साल। हाल ही में जो है भारतीय उच्च न्यायालय ने एक अहम निर्णय सुना जिसके तहत जो है अब सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 साल कर दी गई है। यह फैसला खासकर उन कर्मचारियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा जो अपनी सेवाएं लंबे समय तक देना चाहते हैं। रिटायरमेंट उम्र में बदलाव के संबंध में कोर्ट का क्या आदेश है, आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि भारतीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि अब सभी सरकारी कर्मचारियों को 65 साल तक काम करने का अधिकार होगा। यह निर्णय राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए लागू किया जाएगा और उन्हें जो है रिटायरमेंट से पहले 5 अतिरिक्त वर्षों का समय मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों को लंबी उम्र और काम के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के आधार पर इस निर्णय को लागू किया गया है। रिटायरमेंट उम्र में बदलाव सरकार के कर्मचारियों के लिए लाभ। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जो है ये सारा लाभ स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो है सारी चीज़ें अच्छी तरीके से बताई गई है। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जो है ये सारा न्यूज़ पढ़ सकते हैं। तो हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जो है आप लोगों को बता देते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है आप लोगों के संबंध में क्या कुछ कहा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, रिटायरमेंट आय के बदलाव से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें। इस फैसले के बाद जो है अब सरकारी कर्मचारियों को 65 साल तक काम करने का मौका मिलेगा और यह फैसला सभी राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर लागू होगा। रिटायरमेंट आय में बदलाव से जो है कर्मचारियों को 5 अतिरिक्त साल मिलेंगे। यह निर्णय जो है कर्मचारियों के वित्तीय सुरक्षा और काम के अनुभव को बढ़ाता है।
फिर देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के दिमाग में ये भी चीजें प्रश्न उठता होगा कि क्या यह जो बदलाव है ये सरकारी कर्मचारियों के लिए ही है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि इस समय जो है यह बदलाव सरकारी कर्मचारियों के लिए ही लागू होगा। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय जो है भविष्य में निजी क्षेत्रों में भी लागू हो सकता है। यदि इससे जो है अर्थव्यवस्था को लाभ होगा और कर्मचारियों का जीवन स्तर बेहतर होता है तो इसे जो है सभी प्राइवेट सेक्टरों में भी जो है इसे लागू कर दिया जाएगा। फिर देखिए फ्रेंड्स, हाईकोर्ट द्वारा जो है कुछ और सवालों के संबंध में क्या कुछ कहा गया। क्या 65 साल तक काम करने का आदेश सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है इस संबंध में बताया गया कि हाँ, यह जो आदेश है यह सभी राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए लागू होगा। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन के बारे में पूछा गया कि क्या यह फैसला जो है निजी कंपनियों के लिए भी लागू होगा। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है इस संबंध में बताया गया कि इस समय यह आदेश सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है। हालांकि भविष्य में जो है निजी कंपनियों में भी इस तरह के बदलाव हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि क्या इस फैसले से कर्मचारियों के पेंशन में भी कोई बदलाव आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस संबंध में कहा गया कि नहीं, इस फैसले से जो है सरकारी कर्मचारियों के पेंशन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। पेंशन की व्यवस्था जो है पहले जैसे रहेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जो है ये सारा न्यूज स्क्रीन पर देख सकते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, कुल मिलाकर बात ये है कि आप चाहे राज्य कर्मचारी हो, चाहे संविदा आउटसोर्सिंग, दैनिक वेतनभोगी, ठेके पर काम करने वाले कच्चे एवं अस्थायी कर्मचारी हो, तो अब जो है आप लोगों का जो रिटायरमेंट उम्र है इसे 65 वर्ष कर दिया गया है। हालांकि फ्रेंड्स, अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आप लोगों का जो रिटायरमेंट उम्र है इसे 62 वर्ष ही किया गया है। तो ये डिफरेंट जो है आप लोगों को समझना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आप लोगों का जो रिटायरी है ये आप 62 वर्ष कंप्लीट होने के बाद होगा। और अगर आप एक राज्य कर्मचारी हैं, संविदा आउटसोर्सिंग, दैनिक वेतनभोगी, ठेके पर काम करने वाले कच्चे एवं अस्थायी कर्मचारी हैं, तो आप लोगों की जो रिटायरी है ये अब 65 वर्ष कंप्लीट होने के बाद होगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो रिटायरमेंट उम्र में बदलाव किया गया है इससे जो है भारत के सभी राज्यों में लागू किए जाने का आदेश दे दिया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जो है ये पूरा लिस्ट स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसे जो है अभी हाल ही में बिहार, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश समेत भारत के सभी राज्यों की राज्य सरकारों द्वारा ये जो रिटायरमेंट उम्र में बढ़ोतरी किया गया था इसका लिस्ट जारी कर दिया गया था। इस लिस्ट में जो है अब पूरी तरीके से बदलाव कर दिया जाएगा और सभी राज्यों की राज्य सरकारों द्वारा अब वो प्रत्येक कर्मचारियों के रिटायरमेंट उम्र में जो है ये 5 वर्ष की बढ़ोतरी की जाएगी। यानी कि फ्रेंड्स, अब सभी राज्यों के जो भी कर्मचारी हैं इन सारे लोगों का जो रिटायरमेंट उम्र है ये अब एक समान यानी कि 65 वर्ष होगा। और इस संबंध में जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सभी राज्यों की राज्य सरकारों को आदेश दिया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 2025 के बाद रिटायर होने वाले जितने भी कर्मचारी हैं अब इन सारे लोगों की रिटायरी जो है ये 65 वर्ष कंप्लीट होने के बाद होगी। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आप लोगों की जो रिटायरी है ये 62 वर्ष कंप्लीट होने के बाद होगी। इसका लाभ जो है 1 अप्रैल 2025 के बाद रिटायर होने वाले सभी कर्मचारियों को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आया होगा। हालांकि फ्रेंड्स, आप लोगों का जो है इस वीडियो के संबंध में क्या रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।